हेलो लर्नर्स, मैं विशाल वाजपेयी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्कूल पर। लास्ट क्लास आपने देखी होगी, मैंने आपको एक एसएसके दिया था। एसएसके मतलब स्वयं से करने के लिए आपको कुछ बोला था, जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था A = 1 2 3 और B = 3 4। ये दो सेट आपको दिए हुए थे और जो पांचों ऑपरेशंस हमने पढ़े थे वहाँ पर इन पांचों ऑपरेशंस को इन दो सेट पे आपको यूज़ करना था। तो ये पांच ऑपरेशंस कौन कौन से थे? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ लोगों ने किए भी होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी किए होंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो यहाँ पे आप अगर वीडियो देख रहे हो और क्या कहते हैं जुड़े हो इसके साथ, तो जो भी मैं क्वेश्चन दूं आप ज़रूर कोशिश करो उसको करने की, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करूँगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे वापस से कराऊँगा भी। तो आपकी वो चीज़ें जो आपने गलती की होंगी वो आप यहाँ पे सुधार सकते हो, या फिर अगर नहीं आया है तो उसे सीख सकते हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली बात थी यूनियन फाइंड करना। तो ए यूनियन बी, जैसा कि आपको पता है ये दो सेट अपने को दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और दूसरा सेट दिख गया अपन को 3 4। यूनियन करने वाला समझ में आ गया था। घर में जितने भी आदमी अलग अलग पड़े हुए हैं सबको उठा के घर में डाल देते हैं। लो भैया डाल दिया। 1 2 3 उधर से आ गए, इधर से देख लेना यहाँ 3 4 है जो यहाँ पे भी था, 3 यहाँ पे भी था, तो उसको वापस से लेके मत आना। एक आदमी एक ही बार एक घर में आएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है सेट्स में। तो 1 2 3 4 करके आ गया, इसी का नाम हो गया यूनियन। अच्छा, अगली चीज़ थी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तब तक आपको समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढने जाना। तो ढूंढ लो भैया क्या कॉमन मिला। ऐसा आदमी या ऐसे आदमी जो यहाँ भी हों और यहाँ भी हों, दिख गए। 3 ही इकलौता एक ऐसा आदमी है जो दोनों जगह घूमने जा रहा है, तो 3 आ गया, इंटरसेक्शन हो गया। अगली बात आ गई डिफरेंस पर। डिफरेंस का मतलब हटाना, लेकिन क्या हटाना तो ये खुद बताएगा। ए में से बी को हटाना, तो सबसे पहले आप ए में पहुंच जाओ, ए वाले घर में पहुंच गए। अब इसमें से आपको बी के घर के जितने भी आदमी है ना उनको हटा दो। ए के घर में जा करके ए से पूछो कि कौन कौन से आदमी आपके बी के घर के बैठे हुए हैं, तो ये खुद बताएगा हमारे घर में 3 बैठा हुआ है, जो यहाँ भी रहता है बी में भी रहता है, तो इस 3 को यहाँ से अलग कर दो। अगर ये 3 यहाँ से अलग हुआ, क्या बच के आएगा आपके पास? सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 1 और 2, और यही इन दो सेट्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। आ गए हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस पर। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आया था। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब a माइनस बी, और आप यहाँ पे एक मिरर लगाओगे तो इधर आपको दिखेगा b माइनस ए। ठीक है, मिरर के नाम पे कौन आता था? यूनियन। यही सिमेट्रिक डिफरेंस था। a में से b माइनस करो, b में से a माइनस करो, उनका यूनियन जब भी लोगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस से पहुंचोगे। a माइनस बी अभी फाइंड किया, ये रहा आपका a माइनस बी 1 2। अच्छा, बगल में यूनियन बैठा हुआ है, उसके बाद है b माइनस ए। चलो यहीं पे देख लेते हैं b माइनस ए क्या बनेगा। b माइनस ए का मतलब इस बार आप b के घर में जाओगे और b में से a के एलिमेंट को अलग करोगे, तो b में पहुंचोगे और b से पूछोगे कि कौन से एलिमेंट भैया ऐसे हैं जो a के एलिमेंट आपने बिठा रखे हैं, तो b बताएगा मेरे पास 3। ये एक ऐसा आदमी है जो a में भी रहता है, इसको अलग कर दोगे। अगर b में से 3 अलग हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ 4, तो ये 4 यहाँ पे ला के छोड़ दोगे। आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा यूनियन, और यूनियन हैंडल करना आपको फिर से आ गया है, तो बता दो क्या आ जाएगा। यूनियन हैंडल करने का मतलब संगठित कर देना, जो भी इधर उधर पड़े हैं सबको एक जगह लाकर रख देना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अभी आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फिर से दो सेट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 एंड द सेकेंड सेट इज 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताता है एलिमेंट किस तरह के आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, यानी पेयरिंग होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर सेट खोला और पेयरिंग करना शुरू कर दिया। एक चीज़ भी मैंने आपको बताई थी लास्ट टर्न पे, आपने देखा होगा कि आप इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख पा रहे हो, कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, और जबकि इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर भैया 3 आदमी, यहाँ पे 2 आदमी, कितनी तरह से पेयरिंग हो सकती है? कोई भी इस घर का आदमी उस तरफ जाकर कितनी तरह से पेयरिंग, कितनी तरह से दोस्ती कर सकता है? तो आपको दिखेगा 3 इधर 2 उधर। मैथमेटिकली भी आप काउंट करोगे तो 3 × 2 करके 6 आपको दिखेगा, यानी 6 तरह से पेयरिंग पॉसिबल है। चलो कर लेते हैं 6 तरह से पेयरिंग। पहले यहाँ से उठाएंगे 1 को और 1 की दोस्ती कराएंगे घर में उधर से। किसके किसके साथ दोस्ती करने के ऑप्शन होंगे? 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो 1 की पेयरिंग होगी 3 के साथ भी और 1 की पेयरिंग होगी 4 के साथ भी। ठीक है, 1 ने सभी के साथ जाके पेयरिंग की, इसके बाद 2 से भी बोलेंगे,
2 भी जा करके पेयरिंग करना शुरू करेगा, 2 3 के साथ भी करेगा, 2 4 के साथ भी करेगा। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेयर मिलने वाले होंगे वो होंगे 2 3 2 4। सिमिलरली 3 भी उठेगा, 3 क्यों छूटेगा अपने आप को, तो 3 भी जाएगा 3 से और 3 4 से पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से 2 एलिमेंट और मिल जाएंगे, 3 3 और 3 4। ठीक है, दिख गया 6 एलिमेंट, 3 इधर 2 उधर, 6 तरह से पेयरिंग हो सकती थी, ये आ गई। ठीक है, जिन्होंने लगाया हो वो चेक कर लें, जिन्होंने नहीं लगाया हो वो सीख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको नोट करिए, इसी के आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अगला टाइटल है सबसेट। ठीक है, देखिए मैं अभी तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपको मिलती जा रही हैं ये आप एक जगह इकट्ठा करते जाइए। हम आगे चलेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से मैंने बताया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, आईएससी बोर्ड में जो बुक्स चलती हैं या सीबीएसई बोर्ड में जो बुक्स चलती हैं या स्टेट बोर्ड्स में, तो उन सभी के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये कॉन्सेप्ट आप जान जाओ, आपको खुद लगेगा कि क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार होगे उस टाइम पे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सबसेट्स पर। इस सबसेट क्या है जानते हैं। देखिए पहली बात तो सब जो वर्ड यूज़ होता है ना, ये सब जब लगता है तो इसके आगे एक वर्ड ज़रूर लगा होता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्यों आया? अगर राष्ट्रपति ना होता तो उपराष्ट्रपति नाम की भी कोई पोस्ट ना होती, प्रधानमंत्री ना होता तो उप प्रधानमंत्री नाम की भी कोई पोस्ट ना होती। यानी सबसेट होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सेट का मिलना। एक सेट होगा तो उसका सबसेट होगा। हाँ, वो बात अलग है कि सबसेट भी एक सेट ही होगा, लेकिन सबसेट बनने के लिए पहले एक सेट ज़रूरी है। अच्छा, कौन किसका सबसेट बन पाता है या कब बन पाता है, तो उसके लिए मैथमेटिकली डेफिनेशन ये लिख के यहाँ पे दिखाई है मैंने। इसको मैं समझाऊंगा भी एग्जांपल लेकर के, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कितने लोगों को समझ में आ जाती है भी देख लेना। यहाँ लिखा है ए एंड बी आर 2 सेट, 2 सेट तो होने ही चाहिए थे किसी एक को दूसरा सबसेट बनने के लिए। तो ए और बी 2 सेट आ गए। उसके बाद बोला गया ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को किसी दूसरे सेट बी का सबसेट बोल दिया जाएगा कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, हर एक आदमी सेट बी में भी पाया जाएगा। आर इन सेट बी, सेट ए का अगर हर एक आदमी सेट बी के अंदर भी है तो हम बोलेंगे कि सेट ए बी का सबसेट हो गया। मतलब क्या बोला? सेट ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका? बी का। अब ये इतना बड़ा लिखने के लिए फिर से मैथ में आपको पता है साइन आते ही हैं, तो ये आ गया। ये बता रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये साइन हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? सबसेट दिखाने के लिए। ठीक है, सबसेट दिखाने के लिए। कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये सेट इसके इक्वल भी हो जाए, तो कई जगह ये साइन भी दिखाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो अभी ए अगर बी का सबसेट है तो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने कि किसी सेट को किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट बनना है, यानी ए बी का सबसेट बनना चाहता है, तो ए का हर एक एलिमेंट जो होगा, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास भी होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब दिखा देते हैं आपको, ये समझाते हैं आपको दूसरी तरह से। मान लो कि अपने पास एक सेट था ए 1, 2। ठीक है, ये मान लो था एक घर में 2 आदमी थे 2 आदमी थे। अब बोला गया कि इसके सबसेट बनाओ, तो आपको ये तो पता चला कि सबसेट होने के लिए एक घर के आदमी, सारे आदमी दूसरे घर में होने चाहिए, लेकिन कितने सबसेट बन सकते हैं, कितनी तरह से ये आदमी इधर उधर जा सकते हैं, तो ये जानते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। मान लो एक घर में 2 बच्चे रहते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग बड़े हुए। पापा ने कहा भैया अब जगह नहीं बची है घर में, शादी होगी, बहू आएगी घर में, तो आप लोग जो है अपना अलग अलग घर लेना शुरू करो। तो ये लोग, अब ये सोचो कि इनके सामने क्या स्थिति होगी। इनको ये बोल दिया गया है, इनके पिताजी ने बोल दिया अपना एक अलग घर बनवाओ। तो ये लोग भैया घर जब बनवाएंगे तो देखो ये 4 तरह से घर बनवा सकते होंगे। आपको खुद लगे कि इनके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा घर बनवाने का। चलो घर बनवा लिया। अब ये 4 घर बने, देखो क्या होगा। ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, इन लोगों ने, इन लड़कों ने क्या किया, आपस में सुलह कर ली, चलो एक घर बनवा लेते हैं, हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग अपना 1 और 2 दोनों उठ के अलग घर में आ गए। एक तरीका ये हो सकता था, या दूसरा तरीका ये होता कि
2 जो था वो थोड़ा ढीठ होता, 1 कहता एक काम करो तुम यहीं रहो, तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, तुम यहीं रहो। तो 1 अपना अलग घर बनवा के रहने लगता। हो सकता था कि 1 के पास यही ऑप्शन होता तो 1 वहां रुकता और 2 कहता कि आप यहीं रुको, मैं जा रहा हूं अपने लिए अलग घर बनवा लूंगा। ठीक है, तो या तो एक अपना अलग घर बनवा के रहने जा सकता था, या 2 अलग घर बनवाने लेकर के रहने जा सकता था, या फिर ये होता कि दोनों आपस में सुलह करते और आपस में घर बनवा के वहां रहने लगते। ठीक है, लेकिन एक चौथा तरीका भी था। हो सकता है ये दोनों इतने ढीठ होते कि अपने पिताजी की बात ना मानते, घर तो बनवा लेते, घर बनवाना जरूरी था, लेकिन उस घर से हटते ना, तो 1 2 वहीं रहते, बस घर बनवा के छोड़ देते। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। इसका मतलब इस सेट की अगर आप सबसेट की बात करोगे तो 4 तरह के सबसेट मिल सकते थे, 1 2 3 4। इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं था इनको अपना सबसेट बनाने के लिए। अब वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन पर, जो सबसेट की डेफिनेशन बोलती है कि ये क्या इसके सबसेट हैं। आप जरा चेक भी करो ये सबसेट होंगे भी कि नहीं होंगे। तो सबसेट के लिए क्या डेफिनेशन बोली गई कि सेट ए सबसेट कब बन पाया बी का, जब ए के सारे एलिमेंट बी के पास भी थे। तो जरा देखो इसके सारे एलिमेंट इसके पास हैं क्या, इसके पास 1 है तो इनके पास तो 1 2 ज़्यादा ही है, तो होगा 2। इसके पास अकेला 2 है, इसके पास 1 2 है, सबसेट हुआ। इसके पास 1 2 है, इसके पास भी 1 2 है, तो इसके तो जो एलिमेंट है वो है ना इसके पास, तो ये भी सबसेट हो गया। और ये याद रखना, ये जो वीराना घर होता है ना जहाँ कोई नहीं रहता, वो सबका सबसेट होता है, ये याद रख लेना। एम्प्टी सेट जिसे हम बोलते हैं, वीराना घर जिसे आप बोलते हो, जहाँ कौनो नहीं रहता है, वो सबका सबसेट होता है, वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये एम्प्टी सेट जब भी सबसेट की बात चलेगी तो सबके साथ निकल के आएगा। ठीक, ये सबका साथ देता है। चलिए, तो ये इतनी तरह से इसके सबसेट बन सकते थे। अच्छा, अब अगर सर यहाँ पे तो आपने 2 एलिमेंट लिए, कल को अगर 3 एलिमेंट होते, 1 2 3 होते, तब क्या होता? तो भी यही होता, तो भी यही होता। ये अपना अलग अलग घर बनाना शुरू करते। आपको ये तो पता चला, पहला तो सबके पास एक घर होगा, वीराना घर, जहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ठीक, घर बनवा के डाल दिया। या हो सकता था 1 अकेला जाके अपने लिए बनवा लेता, या 2 अकेला जाके अपने लिए बनवा लेता, या 3 अकेला जाके बनवा लेता। या हो सकता था इन दोनों के बीच आपस में सुलह हो जाती तो 1 और 2 जाके अपने लिए घर बनवा लेते, या फिर 2 और 3 जा करके आपस में जो है आपस में बात करके घर बनवा लेते, या यही चीज़ 1 और 3 भी कर सकते थे, 1 और 3 जाकर आपस में बनवा लेते। और लास्ट ऑप्शन ये भी था कि 1 2 3 तीनों मिलके एक अलग मकान लेके रहने लगते। ठीक है, इसके अलावा कोई सोचो कोई तरीका होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ इतने ही सबसेट हो सकते थे। काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट निकल के आए जब 3 एलिमेंट थे। यहाँ पर 4 सबसेट निकल के आए थे जब 2 एलिमेंट थे। तो यहीं से लोगों ने मैथ लगा ली। क्या मैथ लगा ली कि जिस दिन 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तो सबसेट कितने निकल के आए? 4। 4 करने के लिए 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो ना, आप इसको लिख सकते हो। उसी तरह जिस दिन यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, यहाँ टोटल सबसेट कितने निकल के आए? 8। तो क्या 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं? क्या ये मैथ समझ में आई आपको? ऑब्जर्व करके मैथ समझ में आई, फॉर्मूले में ढालना समझ में आया। तो कल को अगर 4 आदमी होंगे किसी सेट में तो कितने सबसेट बन के आ रहे होंगे? 2 की पावर 4। हाँ, अगर 4 आदमी होंगे तो 16 तरह के मकान वो लोग अलग अलग बनवा सकते होंगे, 16 सबसेट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर 5 आदमी होंगे तो कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 5, मतलब 32 सबसेट बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। प्रोबेबिलिटी ही नहीं, बन जाएंगे। 32 पॉसिबल जो होगा, 32 पॉसिबल सबसेट होंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल के रख देते हैं कि जिस दिन सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ कितना हो जाएगा? जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो पावर में लग जा रहा है, जिस दिन n एलिमेंट आएंगे वो भी पावर में चढ़ जाएगा, तो 2 की पावर n सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर n सबसेट हो जाएंगे। तो जिस दिन n एलिमेंट सेट के पास होंगे 2 की पावर n सबसेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, ऑब्जर्व करके फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत चीज़ें डिराइव करके नहीं बनती, ऑब्जर्व करके ही फॉर्मूला बन गया। ये भी एक तरीका होता है फॉर्मूले तक पहुंचने का। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया सबसेट कब, कोई सेट किसी का सबसेट कब बन पाता है? जब मेरे सारे एलिमेंट उनके पास भी होंगे तो मैं उनका सबसेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक सेट है हमारे पास, वो कितनी तरह के सबसेट दे सकता है वो आपको समझ में आया। 2 एलिमेंट थे तो इतनी तरह से बाहर जा सकते थे,
3 एलिमेंट थे तो इतनी तरह से अपना घर के निर्माण कर सकते थे, 4 होते तो कितने बन जाते, 5 होते तो कितने बन जाते, n होते तो कितने बन जाते। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना भी आपको आया और सबसेट किस तरह से बनते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इतना नोट करिए, इसके आगे बात करते हैं। चलिए आई होप सबसेट समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसके थ्रू आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें जो भी सबसेट में अभी तक पढ़ा है। कौन सबसेट किसका बन पाता है नहीं बन पाता है, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्रिकेट से उठाया है, कई लोग क्रिकेट पसंद होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे सेट ए के पास। कौन कौन से आदमी हैं? MS धोनी, बर्थडे भी आने वाला है कल, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जड्डू। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा ये जो आपको ये 3-4 सेट यहाँ मैंने दिखाया ना BCD और E के नाम से, ये आपको पता लगाना है कि ये ए के सबसेट बन पाएंगे कि नहीं। तो आपको सबसेट की प्राइमरी डेफिनेशन पता चल गई कि जिस दिन बी के घर के सारे आदमी ए के पास होंगे, हाँ ए के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके जितने आदमी हैं कम से कम उतने तो इसके पास होने चाहिए। अगर होंगे तो सबसेट बन जाएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, बस सिंपल सी बात है। चलो देखो, विराट थे इनके पास, क्या इनके पास है? क्या बिल्कुल है। जडेजा थे इनके पास है क्या? बिल्कुल है। तो जो इनके घर के आदमी थे इनके पास मिले, बस सबसेट हो गया। सीधा लिखो बी जो होगा सबसेट होगा ए का, खत्म। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं सी। इस सेट में सिर्फ आपको एक ही आदमी दिख रहा है, MS धोनी। नाम बताओगे? जिस घर में सिर्फ एक आदमी दिखता है उसका नाम क्या होता है? याद आया? सिंगलटन सेट। तो ये अपने आप में एक सिंगलटन सेट है। चलो अभी तो सबसेट की बात चल रही, देखते हैं। यहाँ MS धोनी है, क्या इसके पास भी MS धोनी है क्या? बिल्कुल है। अगर है तो सी भी बेटा जो होगा वो सबसेट बन जाएगा ए का। ठीक है, अगर इनके घर के आदमी यहाँ भी हैं तो सबसेट हो गया, बस खत्म। चलो आगे देखें, डी आ गया। KL राहुल यहाँ है, क्या इनके पास थे? क्या ए के पास थे? क्या नहीं थे। 3 ही लोग थे, KL राहुल तो नहीं थे। जैसे ही आपको एक भी आदमी ऐसा दिखा कि हमारे यहाँ है लेकिन इनके यहाँ नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। आगे आने वाले कितने भी आदमी इनके यहाँ रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। एक भी आदमी छूटा तो सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब डी जो होगा बेटा सबसेट नहीं होगा। अब नहीं को हम लोग नो या नहीं लिखने जा रहे हैं, इसको बना के काट देना। डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, यही बता रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं ई। इनके पास रोहित शर्मा और बुमराह, ये तो दोनों लोग यहाँ नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो सीधा आपको पता चल गया, एक भी ना होता तो भी सबसेट नहीं था, यहाँ तो दो नहीं थे तो कहना ही क्या था, तो ये भी सबसेट नहीं हुआ। समझ आ गया कि कब सबसेट बन पाता है कब नहीं बन पाता है। सबसेट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। सेट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ। फिर हम लोग क्वेश्चन पे जिस दिन चलेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आते होंगे ना, आपको खुद लगे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। कई क्वेश्चन तो आप मेरे बताए बिना अभी भी आज भी बुक से कर पा रहे होगे शायद, अगर आपने वीडियो देखी होगी। ठीक है, चलिए सीखते रहिए, आगे अपने आप से ही मेहनत करते रहिए। बाकी हमसे जो हेल्प बन सकेगी हम आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा। हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आगे तक पहुंचाइए। शुक्रिया।